नहीं। आज के प्रश्न में मुरली महाराज श्री इज गोइंग टू एड्रेस अ वेरी बेसिक क्या कहना चाहिए, जो हम लोगों की कमी है, जो सबके साथ मतलब ये दोष है, उसको ही इज गोइंग टू हाईलाइट। नारायण 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 नारायण। आनंद रस रत्नाकर 10 नवंबर। अपना दोष तो किसी को सूझता ही नहीं है। 10 नवंबर निकालो, ये ले लो। अपना दोष तो किसी को सूझता ही नहीं। जब श्री रामचंद्र जी ने शूर्पणखा के विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा दिया तो वह लक्ष्मण जी के पास गई, लेकिन लक्ष्मण जी ने भी उसको टकासा उत्तर देते हुए कह दिया कि मैं तो इनका दास हूँ, सेवक हूँ। मेरे साथ रहने पर तुम्हें दासी की तरह, सेविका की तरह रहना पड़ेगा, फिर तुमको क्या सुख मिलेगा। इसके बाद शूर्पणखा कभी श्री रामचंद्र के पास तो कभी लक्ष्मण के पास जाने लगी। उसके मन में जो काम था वह भी परिनिष्ठित नहीं था, कामाभास था। कामाभास का यह अर्थ होता है कि किसी से भी अपनी कामना की पूर्ति कर लो। अंत में शूर्पणखा, वो कुछ देने वाले थे ना? हाँ जी जी जी, गोल्ड पीली सी के अंदर ना नहीं काली फॉस की जगह ना पहले वो मुनक्के वाली गोली, वो गोल्ड तो इधर आएगा तो अंत में गोल से दीजिए ना, इसको याद है। अंत में शूर्पणखा क्रुद्ध होकर सीता पर झपट पड़ी। श्री रामचंद्र ने उनकी रक्षा की और लक्ष्मण से कहा कि इस कुलटा को तो कुरूप ही कर देना चाहिए। लक्ष्मण इशारा समझ गए। शूर्पणखा नाक कान विहीन होने के पश्चात जोर जोर से रोने लगी और उसी अवस्था में खरदूषण त्रिशिरा के पास पहुंची। उन तीनों को रावण ने दंडकारण्य में अपना प्रतिनिधि बना रखा था। उनके पास पहुंचकर शूर्पणखा यही बोली, पंचवटी में 2 राजकुमार आए हैं, उनके पास एक की पत्नी भी है। मैं वन में यूं ही घूम रही थी कि उन्होंने मुझे पकड़कर मेरी यह दुर्दशा कर दी है। शूर्पणखा ने अपना कोई भी दोष नहीं बताया। मुख्य बात महर्षि को यही बतानी है कि शूर्पणखा वहाँ डराने के लिए, है ना, सीता पर झपट पड़ी राक्षसी बनकर, और श्री रामचंद्र ने उसकी रक्षा के लिए फिर उसको लक्ष्मण को इशारा किया और फिर उसके लक्ष्मण ने उसका दंड दिया। पर यहाँ जब पूरी रिपोर्टिंग की तो शूर्पणखा ने अपना दोष नहीं बताया। शूर्पणखा ने अपना कोई भी दोष नहीं बताया, न यह कहा कि मैं उनसे विवाह करना चाहती थी और न यह प्रकट किया कि मैंने सीता पर आक्रमण करने की चेष्टा की थी। व्हाट शी रिपोर्टेड कि जो है पंचवटी में 2 राजकुमार आए हैं, उनके पास एक की पत्नी भी है। मैं वन में यूं ही घूम रही थी कि उन्होंने मुझे पकड़कर मेरी यह दुर्दशा कर दी। यानी जो असलियत है उसने पूरी छुपा ली, और जो ये जो उसकी दुर्दशा यानी उसको पनिशमेंट दिया गया वो उसको बता दिया, उसका कह दिया कि मैं तो ऐसे ही घूम रही थी और मुझे पकड़कर मेरी ये दशा कर दी। अब ये तो हो गई पूरी कथा रामायण की, जो आप सब लोगों को पता है। महाराज जी सुना रहे हैं, देखो ये केवल शूर्पणखा की ही बात नहीं है। अपना दोष तो किसी को सूझता ही नहीं है, स्पष्ट बात कह रहे हैं महाराज श्री। स्वामी प्रबुद्धानंद जी का मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ कि उनके प्रति कोई हमारा आलोचना या निंदा का भाव नहीं है। एक महापुरुष की सेवा में जो लोग रहते हैं वो निमित्त बनते हैं, कोई न कोई शिक्षा मिलती है।
तो वो शिक्षा हमको क्या मिली वो मैं बता रहा हूँ। तो कोई गलतियाँ सबसे होती है, हमसे भी होती थी, उनसे भी हुई है, सबसे होती है। तो महर्षि उनको बता रहे थे तो वो उसका सफाई देने लगे कि नहीं महर्षि आप जो कह रहे हैं ऐसा नहीं था। तो वो सफाई देने के लिए उससे और आगे जाएं उसके पहले ही महर्षि ने उनको रोक दिया। बोले कि ये सब हमको नहीं सुनना है, हम तुमको जो तुम्हारा दोष बता रहे वो सुनो। महर्षि कह रहे हैं देखो ये केवल शूर्पणखा की ही बात नहीं है, अपना दोष तो किसी को सूझता ही नहीं है। अब गुरु कितनी करुणा करके कृपा करके हमको दोष बता रहे हैं और हम अपने सफाई दे रहे हैं। विधाता ने ऐसा किसी किसी को ही बनाया है जो श्री रामचंद्र की भांति दूसरे के दोषों के साथ साथ अपने दोषों को भी जानते समझते और स्वीकार करते हैं। रामचंद्र भगवान के अवतार हैं स्वयं, पर ऐसा नहीं है कि वो ऐसा मानते हो कि हमारे में कोई दोष नहीं है ना। कह रहे हैं कि रामचंद्र की भांति कोई कोई बिरला ही ऐसा होता है, विधाता ने ऐसा किसी किसी को ही बनाया है। यानी इन जनरल तो विधाता ने सबको यही ऐसा ही दिया है कि भाई अपना दोष सूझेगा नहीं, पर कोई कोई हम लोगों में से लकीवन है कि विधाता ने उसको ऐसा बना दिया है कि रामचंद्र जी जैसे दूसरों के दोषों को उनको पता लगता था, वैसे अपने दोषों को भी जानते समझते और स्वीकार करते थे। असल में मनुष्य को अपने दोष का पता आत्मनिरीक्षण करने पर ही मालूम पड़ता है। जब तक हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन नहीं करेंगे, आत्मनिरीक्षण नहीं करेंगे, तब तक हमको अपना दोष नहीं पता लगेगा। असल में मनुष्य को अपने दोष का पता आत्मनिरीक्षण करने पर ही मालूम पड़ता है। अभी तो माँ जी ने बहुत सारी किताबें भेज दी, ज्ञानांकुश करके 25 श्लोक हैं, तो वो 25 श्लोकों में कमेंट्री है महेशानंद गिरी जी की। श्लोक तो बता रहे हैं कि शंकराचार्य जी ने बनाए, पर उसमें बता रहे हैं कि क्रोध जो आता है तो क्रोध पे अंकुश कैसे करना है, ज्ञान का अंकुश। तो ज्ञान का अंकुश कैसे करोगे? तो शंकराचार्य जी बताते हैं कि जब भी कोई हमको क्रिटिसाइज करे या कोई हमारे प्रति निंदा करे या कुछ भी हमको अपमानजनक बातें कहे, हमको यही सोचना चाहिए कि इसमें दोष मेरा ही है। क्यों? क्योंकि पिछले जन्म में अगर मैं साधना करके और मुक्त हो गया होता, ये शरीर ही नहीं मिलता, तो ये मेरा अपमान भला कैसे करता। ये शरीर मिला है, यानी पिछले जन्म में मैंने साधना नहीं की, जितना भजन करना चाहिए वो नहीं किया, इसलिए ये शरीर मिला है। तो अब ये जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है, वो हमको कह रहा है कि तुम जागो, वो हमारा हितैषी है। तो इसलिए कह रहे हैं कि मनुष्य को अपने दोष का पता आत्मनिरीक्षण करने पर ही मालूम पड़ता है। तो वहाँ पर बहुत सारे श्लोक उन्होंने ऐसे दिए हैं शंकराचार्य जी ने कि कैसे हमको सोचना चाहिए। जो लोग कभी आत्मनिरीक्षण नहीं करते वे दूसरे की आँख का छोटे से छोटा दाग अर्थात दोष देख लेते हैं, परंतु उनकी अपनी आँख का बड़ा से बड़ा फफूला दोष भी मालूम नहीं पड़ता। होना ये चाहिए कि मनुष्य अपने छोटे से छोटे दोष को भी समझे, देखे और उसका त्याग करे। प्रसाद ले लो, वो डिब्बा दो हलवे वाला। कितने लोग हैं बहादुर? कितने लोग हैं? मेरे संग में 2 जने हैं। हाँ 2 दे दो अभी। ठीक है। गोल से वो गोली मुंह में लेगा नहीं तो एक में लगा के 3 हैं? मुझको लगा कर 3 है। हाँ 3 दे। इसी में खाना दे दे, निकाल दे। एक गोली ये वाली मुझे पता नहीं। हाँ ये बड़ी रहती है, कुछ भी बना कर रख दीजिए तब तो नहीं कोई बात नहीं। इसको चूसना है। बंद करो। It is too heavy as compared to the. इसमें पेजेस डिफरेंट है हमारे। It's very heavy like first. Look. Difference, no? It's too heavy. पृष्ठ दूसरे। Yeah.
आगे वाले इंट्रोडक्शन है और एक्स्ट्रा पेजेस नहीं लगना है हाँ ये? जी यहीं रखा। ये चुपाई महाराज इसमें चलेगी। सो परत्र दुख पावही सिर धुनि धुनि पछताए, काला ही कर्म ही ईश्वरी मिथ्या दोष लगाए। हम हमेशा दोष दूसरे पर लगा देते हैं जबकि दृष्टि अपनी में दोष होता है। वो सबको पढ़ना चाहिए प्रोग्राम पुष्प, बहुत प्यारा। जरूर। इसका डेट देखो, 2 महीने हो गए करीब करीब मेरे पास पड़ा है। हरिदास आए बीच में, आप भी आई, और वो याद ही नहीं आया। उसमें हस्ताक्षर हाँ ले जी लेना, 15 नहीं। अच्छा अच्छा सॉरी हाँ जी हस्ताक्षर लेना ठीक है जी। अच्छा। अभिनंदन का अब ठीक है जी। यहाँ पे। ठीक है जी, फिर ये वापस आएगा। हाँ, ये लिखा ना हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी यहाँ पे पढ़ो। जी समझ गए। वो स्वयं ही आएंगे कह रहे थे। हाँ उन्होंने भी आना था जी। स्वयं ही आ जाएंगे, हाँ, जल्दी आना। उनका बहुत मन था। करके दे। संभाल के रखो। जी एक पेज नहीं बिल्कुल करते जी हैं। बिल्कुल। हाँ ये तो वापस नहीं आएगा। वो तो ये तो उनके- उनके लिए, ये उनके लिए। इसका नंबर है कि ये तो मंगवा सकते हैं कभी भी। कभी भी। हम- नंबर है? जी बिल्कुल है। और रखा? एक सेवक एक मास में 3 बार जाता है। ठाकुर जी का भक्त है, वो ही ला देगा। 100 हुआ है।